बिहार में खेला होने की चर्चा थी। खेला हो गया, क्या खेला हुआ आप तमाम दर्शक जानते हैं कि कैसे बिहार में सत्ता का खेल खेला गया और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। प्रश्न यह है कि नीतीश कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। 9वीं पास हो गए। जिस तेजस्वी यादव को 9वीं पास का ठप्पा लगाकर आलोचनाएं की जाती थी, अब आप नीतीश कुमार को भी 9वीं पास बेहिचक कह सकते हैं। तेजस्वी यादव 9वीं कक्षा पास है और नीतीश कुमार 9वीं बार विधानसभा में सफल हो गए, पास हो गए इस खेल में। लेकिन हमारा इस वीडियो में विश्लेषण का मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार जहां से चले थे अंत में वहीं पहुंच गए हैं। 2000 में 3 मार्च से 10 मार्च तक 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कैसे बने थे, किनके समर्थन से बने थे, सहयोग से बने थे, और आज जो सत्ता का खेल खेला गया वो भी उन्हीं प्रवृत्तियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ते हैं नीतीश कुमार। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में आए जो वर्ष 2018 में स्कूल से लेकर सचिवालय तक महात्मा गांधी के बताए 7 पापों को अंकित कराते हैं। क्या नीतीश कुमार खुद महात्मा गांधी का यशोगान करते हुए उनके विचारों से सहमत हैं, उनके विचारों का पालन करते हैं? जो खेल खेला गया वर्ष 2000 से 2024 के बीच 9 बार, उससे तो यह नहीं लगता। हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको ताजा घटनाक्रम ये बता देते हैं और फिर हम फ्लैशबैक में चलते हैं। इनको समर्थन के लिए चेतन आनंद ने समर्थन दिया, जो शिवहर से विधायक हैं, राजद के हैं। इनके पिता आनंद मोहन हैं। आपने देखा कि सदन में तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि हम इनके पिता के गुणों को देखकर नहीं, चेतन हमारा छोटा भाई है, युवा है, इनके गुणों को देखकर हमने इनको विधायक बनाया। वही चेतन आनंद पाला बदल लेते हैं और कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि आनंद मोहन के जेल से बाहर आने में जदयू की भूमिका बड़ी बताई गई थी। क्या आनंद मोहन है, बताने की जरूरत शायद किसी दर्शक को नहीं है। नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं, अनंत सिंह की पत्नी है, अनंत सिंह जेल में है और वे भी सत्ता के साथ खड़े हो गए। भूमिहार जाति से है, जबकि चेतन आनंद राजपूत जाति से है। तो नीलम देवी का भी इस्तेमाल किया गया। चुनावी लाभ हानि तो होते रहेगा। मुंगेर में लोकसभा के चुनाव में नीलम देवी से लाभ होगा तो लोकसभा में परिवार को टिकट दिया जा सकता है चेतन आनंद को। दूसरी तरफ आप देखें प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा से विधायक हैं, बालू का खेल खेलते हैं, बालू का बिजनेस करते हैं। राजीव रंजन सिंह और ललन जो जदयू के सांसद हैं, उनके करीबी हैं। मुंगेर लोकसभा में जदयू के उम्मीदवार को जिताने में इनसे सहयोग मिल सकता है। तो इन तीनों की पृष्ठभूमि क्या है आप समझ गए होंगे कि बाहुबल इनका पृष्ठभूमि रहा है, वहीं से ये लोग जुड़े हुए हैं। प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2000 में जब 3 मार्च को वे शपथ लेते हैं तो उनके साथ कौन से चेहरे दिखे थे। तब बिहार झारखंड एक था और 324 विधानसभा में सीटें थी। 163 विधायक चाहिए थे बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन समता पार्टी के जिसके अगुआ नीतीश कुमार थे तब इनके पास तो मात्र 34 विधायक ही थे और लालू प्रसाद यादव के पास जो राजद से थे 159 विधायक इनके पास थे। विश्वास मत से पहले हालांकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उनको पता चल गया था कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुमत साबित करने में असफल हो गए थे। नीतीश कुमार के साथ तब और अन्य जो एनडीए को सहयोग कर रहे थे 151 विधायक हो गए थे और लालू के पास तब अकेले 159 विधायक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तब 12 विधायक थे। जनता दल यूनाइटेड भी तब भी थी जिसके पास 21 विधायक थे। राजद के पास अपना 124 विधायक था और लालू के पास 159 विधायकों का समर्थन था लालू के पास, और राजद के पास 124 विधायक थे। कांग्रेस के पास 23 विधायक थे और भाजपा के पास 67। और तब नीतीश कुमार ने खेला कि तब भी राजद से भाजपा से कम विधायक होने के बावजूद वे मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। यह और बात है कि सफल नहीं होते। तब 20 निर्दलीय जीत गए थे। बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था तो 20 निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। और नीतीश कुमार क्या करते हैं, उनके साथ खड़े कौन लोग दिखे, सूरज भान उर्फ सूरज सिंह, राजन तिवारी, सुनील पांडे, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला और धूमल सिंह जैसे लोग
इनके साथ तब थे, इनका सहयोग सत्ता की प्राप्ति के लिए तब नीतीश कुमार ने लिया था। और आज फिर से जब नवी बार शपथ लेते हैं तो ऐसी ही पृष्ठभूमि के 3 कद्दावर विधायकों का उनको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता है। क्या खेला खेला गया उसको छोड़ दीजिए। यानी हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार बाहुबल के संग ही चले थे राजनीति में मुख्यमंत्री के पद हासिल करने के लिए, और फिर मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए वहीं पहुंच गए, जिसे यू टर्न कहा जाता है नीतीश कुमार का। तो जहां से चले थे वहीं फिर यू टर्न लेकर पहुंच गए, चाहे वो बाहुबल का समर्थन का मामला हो या भाजपा के संग चले थे और भाजपा के साथ फिर हो गए, ये अलग बात है। नीतीश कुमार को कहा यह जाता है कि बाहुबलियों का समर्थन सहयोग हमेशा लेते रहे। महात्मा गांधी के 7 पाप जो बताए गए हैं वो विद्यालयों में लिखवाते हैं, सचिवालय में लिखवाते हैं, जिसमें पहला ही पाप बताया गया है सिद्धांत के बिना राजनीति। अब नीतीश कुमार की राजनीति में सिद्धांत कहां और किस मात्रा में है, इसको जांचने के लिए किसी थर्मामीटर की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञान प्राप्ति की जरूरत नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आम दर्शक यह समझ सकते हैं कि जो बापू ने पहला पाप बताया, जिसे नीतीश कुमार प्रचारित करते हैं, दीवारों पर अंकित लिखवाते हैं, दीवार लेखन करवाते हैं, उसका पहला ही है सिद्धांत के बिना राजनीति। अब नीतीश कुमार की राजनीति में कितना सिद्धांत है? एक पंखे का प्रचार है, बस नाम ही काफी है, ढूंढते रह जाओगे, एक विज्ञापन का स्लोगन है। तो वही दोनों चीजें नीतीश कुमार पर लागू होती हैं। काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विकास और त्याग के बिना पूजा, अन्य 6 पाप है, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी यह भी कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उसकी पवित्रता भी आवश्यक है, और इससे हमेशा नीतीश कुमार ने परहेज किया। चाहे पार्टी का बंटवारा हो, पार्टी को तोड़ने का काम हो या सत्ता ग्रहण करने का काम हो, इनके साधन कभी पवित्र तो नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब जेल से छूटकर शहाबुद्दीन आते हैं, 2000 में भी शहाबुद्दीन इनके साथ नहीं थे, और जब ये जेल से बाहर आते हैं तब भी शहाबुद्दीन इनके साथ नहीं होते हैं। और शहाबुद्दीन की गलती ये हो जाती है कि वे खुलेआम सड़क पर कहते हैं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और फिर शहाबुद्दीन का हश्र क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तमाम बिहारी तो कम से कम जरूर जानते हैं कि शहाबुद्दीन के साथ सत्ता का खेल कैसा खेला गया और शहाबुद्दीन कहां हैं और कैसे चले गए। शहाबुद्दीन कभी नीतीश के साथ नहीं रहे, लेकिन जब भी सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य हासिल करने की जरूरत पड़ती है नीतीश कुमार को, वे साधन की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं रखते, जैसी कि आकांक्षा, जैसा कि विचार महात्मा गांधी के थे। ये और बात है कि महात्मा गांधी का यशोगान हमेशा नीतीश कुमार करते हैं, गाते हैं, और प्रमाणित रूप से दीवारों पर जब लेखन करा रहे हैं तो माना तो यही जाएगा कि नीतीश कुमार महात्मा गांधी के विचारों को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन तनिक भी फॉलो नहीं करते। जो उनके पाप बताए गए साथ, उसके पहले पाप में ही सिद्धांत के बिना राजनीति। तो नीतीश के पास कोई सिद्धांत नहीं है, राजनीति भर बच गई है, और वो भी कब तक चलेगा ईश्वर जाने। खुद नीतीश कुमार भी नहीं कर सकते। जैसे कि सदन में आपको याद होगा कि तेजस्वी ने कहा कि हम सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और सदन से बाहर पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार क्या कहते हैं कि मेरा जरूरत पड़ेगी तो तेजस्वी सहयोग करेंगे और तेजस्वी को जरूरत पड़ेगी तो हम सहयोग करेंगे। सदन में तेजस्वी यादव बोलते भी हैं कि भाजपा वालों, मोदी की गारंटी वालों, क्या मोदी इस बात की गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे? यानी ये संकेत तो पहले ही दिन से दे दिया गया, विश्वास मत हासिल करने के दिन ही, कि पलटी फिर मारी जा सकती है। इसलिए कि जो बापू के प्रथम पाप गिनाया गया है सिद्धांत के बिना राजनीति, उसके असली पुरोधा अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। इनकी कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, बिना नीति के ईश है जिसका नाम है नीतीश कुमार। तो बाहुबल के साथ नीतीश कुमार चले थे, बाहुबल के साथ फिर सत्ता का खेल खेलते हैं। कभी भी बाहुबलियों का सहयोग लेने में कोई गुरेज, कोई परहेज, कोई हिचक, कोई शंका, कोई हिचक नीतीश कुमार को नहीं रही है। यही सत्य है। यह और बात है जिसके लिए दाद देनी पड़ेगी, और राजनीतिक प्रेक्षक इस बात की तारीफ करते हैं, दाद देते हैं नीतीश कुमार का, कि वे बाहुबलियों का इस्तेमाल सत्ता की प्राप्ति के लिए तो करते हैं। यह और बात है कि बाद में
बाहुबलियों को ये खुली छूट नहीं दे पाते हैं। उन्हें मनमानी करने की छूट नीतीश के मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं मिली। तो ये एक खासियत नीतीश कुमार की कही जा सकती है। बाकी कितनी खासियतें नीतीश कुमार में है, अब बिहार के बच्चे बच्चे को जानकारी हो गई। इस पर बात बहुत करने की इच्छा अब नहीं रहती है। तो बिना नीति के इश्क का सच यही है कि वे बाहुबल के साथ चले थे, बाहुबल के साथ हैं, आगे भी बाहुबल के साथ रहेंगे। ये और बात है कि बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई इनके अनुकूल और प्रतिकूल होने के संदर्भ में देखा जाता है और होता भी यही है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर